नमस्कार किसान भाइयों। आज हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई की चर्चा करने जा रहे हैं। इस खेत में आप देख रहे हैं, इसमें हम गहरी जुताई करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, यदि अधिक उत्पादन लेना है तो 3 वर्ष में एक बार हमें गहरी जुताई जरूर करनी चाहिए। इसके लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा होता है। यदि हम अप्रैल में गहरी जुताई पिलाऊ के द्वारा कर देते हैं तो हमें जो हम उसके फ़ायदे लेने चाहते हैं वो फ़ायदे मिल जाते हैं। इसमें हम देखें तो जितना वानस्पतिक कचरा ऊपर डला रहता है वो ज़मीन में नीचे चला जाता है और उससे उर्वरा युक्त मिट्टी तैयार हो जाती है। वह हमारी फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में जो प्यूपा है, शेमिलूपर है, इल्ली है और घोंगी, शंखी, ये सब खत्म हो जाते हैं। हमारे जो शत्रु कीट हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। मिट्टी में भुरभुरापन आ जाता है। साथ ही देखें आप, इसमें गन्ने की ठूंठ, गन्ने के जो शेष अवशेष बचे हैं, ये सब गहराई में जाके उपजाऊ युक्त मिट्टी तैयार करेंगे। किसान भाइयों, जब टेम्परेचर 42 अंश सेंटीग्रेड से लेके मतलब 40 से ऊपर होना चाहिए, 42 से लेके 43, 44, 45, 46 अंश सेंटीग्रेड तापमान भी हो तो ये अत्यधिक उपयुक्त होती है प्लाविंग करनी। इससे सूक्ष्म जीव जो हमारे शत्रु कीट वो मर जाते हैं और ह्यूमस युक्त मिट्टी तैयार होती है। और जो नीचे 3 साल पहले हमने उर्वरा बढ़ाने के लिए जो गहरी जुताई की थी, जो ह्यूमस बनता है जिससे, तो वो भी ऊपर आ जाता है प्लाऊ करने से और हमारी फसल के लिए। किसान भाइयों, हमें ये भी ध्यान रखना होगा इसमें कि खेत में जो ढलान है उसके विपरीत दिशा में हमें प्लाऊ करनी चाहिए। कुछ सावधानियां जो हम बता रहे हैं आपको। और लगभग 1 माह से 1.5 माह तक हमारी प्लाऊ करने के उपरांत खेत को सूखना चाहिए। इससे पर्याप्त सोलराइजेशन यानी कि सौर्यकरण हो जाता है हमारे मिट्टी का। मिट्टी पूरी तप जाती है, मिट्टी भुरभुरी बन जाती है और उसके कण कण में ऑक्सीजन भी पहुंच जाती है, ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। और प्रत्येक जीव जंतु सभी के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होती है। तो इसलिए किसान भाइयों, इससे प्लाऊ से होता क्या है, जो सख्त लगातार कृषि कार्य करने से जो मिट्टी सख्त हो जाती है उसकी सतह टूट जाती है और जो जल धारण क्षमता हमारे खेत की बढ़ जाती है। जब जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी तो उपज भी हमें अधिक प्राप्त होगी। तो इसलिए 3 वर्ष में एक बार प्लाऊ अवश्य करें। तीन साल में जब हम प्लाऊ करते हैं तो पहला तो हमने बताया जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, शत्रु कीट खत्म हो जाते हैं और ह्यूमस युक्त जो मिट्टी है वो भी ऊपर आ जाती है, जिससे हमारे उत्पादन में लगभग मैं कहूँ आपको 20% की वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। खरपतवार में हिरणखुरी, दुधी, चुनवा, गुंदला, जितने गांठदार कांस, ये सब 1-1.5 महीने में इनके कंद सूख जाते हैं और उनसे हमें निजात मिल जाती है। प्लाऊ किसान भाइयों सुबह टाइम करना चाहिए। इससे होता यह है कि आपकी मशीन भी गर्म नहीं होती है और जो प्लाऊ चलाने वाले हैं वो भी परेशान नहीं होते हैं। और साथ में जब प्लाऊ करते हैं तो बगुला है और कृष्ण चिड़िया यानी काली चिड़िया बोलते हैं जिसको, वो आ जाते हैं और उसमें से जो जीव निकलते हैं उनको वो खाते जाते हैं। तो ये भी जैविक नियंत्रण होता है, शत्रु कीटों को वो खा जाते हैं। देखिए, प्लाऊ का कार्य किया जा चुका है। इसमें खरपतवार पूरी तरह से ज़मीन के अंदर चले गए हैं। ये ढेले युक्त पूरी मिट्टी हो गई है और ये पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए तैयार है। इसके कण कण में ऑक्सीजन
पहुंच जाएगी। इसकी जल धारण क्षमता भी बहुत अधिक हो जाती है। जो बारिश का जो जल गिरता है वो सीधा इसमें सतह में समाएगा, जिससे आपके खेत का जल स्तर भी अच्छा रहता है। तो इसलिए 3 वर्ष में पिलाऊ अवश्य करें किसान भाई। इससे उत्पादन में भी अत्यधिक बढ़ोतरी होती है। पिलाऊ करने से वाटर लॉकिंग यानी जो पानी में दलदली टाइप का जो ऊपर सतह हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है और पानी धरती के अंदर समाने लगता है। इससे भी हमारी फसल अच्छी ग्रो करती है और जड़ सड़न जैसे रोग नहीं होने पाते हैं। बहुत अधिक गहरा भी नहीं करना चाहिए पिलाऊ हमें। लगभग 6 इंच से लेके 8 इंच पर्याप्त गहराई होती है किसान भाइयों। इससे सावधानी के विषय में हम कहें तो जिन खेतों में हमको धान लगानी है उसमें पिलाऊ कभी भी ना चलाएं आप, क्योंकि धान की जो फसल होती है उसमें वाटर लॉकिंग यानी कि वाटर उपस्थित होना चाहिए जड़ के पास में। यदि आप पिलाऊ कर देंगे तो वो पानी सीधा नीचे जाता है और धान की फसल आपकी उतनी अच्छी ग्रो नहीं कर पाती है। जिन खेतों में जल धारण करने की क्षमता कम है, जैसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, तो इनमें भी अधिक पिलाऊ करना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। बाकी काली दोमट मिट्टी में प्रत्येक 3 साल में आप पिलाऊ जरूर करें और अपनी खेती को लाभ का धंधा बनाएं।